आज फिर से सूरज की तेज किरणें मुझे मार ही डालेगी। ये सूखी मिट्टी, पानी की कमी, लगता है जैसे इस गर्मी का कहर हमें हर रोज चुनौती देता है। मुझे डर लग रहा है, क्या मेरी मेहनत का फल कभी मिलेगा? अर्जुन, तुम हमेशा अपनी मेहनत में इतना खो जाते हो कि भूल जाते हो कि परिवार में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने तुम्हारा खाना पहले से ही तैयार कर रखा है। तुम चिंता मत करो, अपना काम पूरा करो और समय निकालकर खाना जरूर खाना। सुनीता, तुम्हारे शब्दों में सच्चा सहारा है। जब तुम मेरे लिए इतना सोचती हो तो मुझे लगता है कि चाहे मौसम कितना भी कठोर हो, हम मिलकर इसका सामना कर लेंगे। दोस्तों, देखो ये गर्मी का कहर कितना बेकाबू हो गया है। हर तरफ सूखापन, कुएं सूखते जा रहे हैं। हमें कुछ करना ही होगा। क्या हम एक नई योजना बना सकते हैं जिससे बारिश का पानी संग्रहित हो सके और हमारे खेतों में सिंचाई हो सके? मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम तालाब का निर्माण करें। अगर हम मिलकर काम करें तो बारिश का पानी जमा होगा और अगले मौसम में हमारे खेतों में फसलें फिर से हरी भरी हो जाएंगी। दीपक की यह बात सुनकर कुछ युवा उत्साहित हो उठते हैं। वहीं गांव के अन्य लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दीपक, तुम्हारी बात बहुत अच्छी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी छोटी छोटी आशाएं भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस गर्मी का कहर भी हमारी मेहनत के आगे झुक जाएगा। हाँ कविता, हमारी युवा ऊर्जा में बहुत ताकत है। हमें अपने अनुभव और नए विचारों को एक साथ लाकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। दीपक और उसके साथी अपनी योजना बनाने में जुट जाते हैं और गांव के बुजुर्ग रमेश के पास जाने का फैसला करते हैं। बच्चों, मैं जानता हूं कि यह गर्मी का कहर हम सभी के लिए बहुत कठिन है। मैंने भी अपनी जवानी में ऐसे ही समय का सामना किया था। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। हमें अपने दिल में विश्वास और एकता का दीपक जलाए रखना चाहिए। रमेश दादा, आपकी बातों में इतनी गहराई है कि हम सबको नई दिशा मिलती है। मैंने सोचा है कि हम तालाब बनाकर बारिश के पानी को संग्रहित कर सकते हैं। आपकी सलाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। दीपक, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन याद रखो, किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए मेहनत, संयम और समय की पाबंदी अति आवश्यक है। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। ठीक है दादाजी। बच्चों, हम सब जानते हैं कि यह गर्मी का कहर कितना भयंकर है, लेकिन याद रखना, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। मैं आज तुम्हारे लिए कुछ नया करने का सोच रही हूँ। क्यों ना हम गांव की महिलाओं के साथ मिलकर जल संरक्षण के कुछ उपाय अपनाएं। इससे न केवल हमारे घरों में पानी की कमी दूर होगी, बल्कि गांव में भी एक नई ऊर्जा आएगी। माँ, आपकी बात सुनकर तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नाटक करूंगी, जिसमें हम सब आशा का संदेश देंगे। हाँ कविता, तुम्हारी मासूमियत और रचनात्मकता हमारे लिए एक नई राह दिखाएगी। हमें बस यह याद रखना है कि हर दिन एक नया मौका है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। अगले दिन गांव के लोग तालाब निर्माण स्थल पर जुट जाते हैं। अर्जुन, दीपक, सुनीता, कविता और अन्य गांव वाले एक साथ मिलकर काम करते हैं। दोस्तों देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। यह तालाब न केवल बारिश के पानी को संग्रहित करेगा, बल्कि यह हमारी एकता का प्रतीक भी बनेगा। जब पहली बारिश होगी तो देखना,
हमारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। मैंने अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाने का निश्चय किया है। पुराने तरीके अब हमारे लिए काम नहीं कर रहे। हमें जल संचयन के उपायों पर ध्यान देना होगा ताकि अगली फसल बच सके। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अर्जुन, तुम हमेशा हमें प्रेरित करते हो। हम सब मिलकर इस तालाब को सफल बनाएंगे। याद रखो, जब हम सब एक साथ काम करते हैं तो हर समस्या का हल निकल आता है। बच्चों, देखो, यही हमारी मेहनत का नतीजा है। मैं भी सोच रही हूँ कि हम इस तालाब के पास एक छोटा सा बगीचा भी लगाएं, ताकि बच्चों को प्रकृति की सुंदरता दिखाई दे और वे सीख सकें कि हर कठिनाई के बाद हरियाली लौट आती है। बच्चों, यह दिन हमारी मेहनत और लगन का प्रमाण है। याद रखो, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, परंतु अगर हम एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं सकता। यह तालाब हमारी जीत की कहानी कहता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानते हैं तो हर अंधेरा छंट जाता है। सभी लोग मिलकर काम करते हैं। तालाब की दीवारें मजबूत होती जाती हैं और धीरे धीरे जब पहली बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं तो पूरा माहौल उत्साह से भर जाता है। देखो, मेरी मेहनत रंग लाई है। इस पानी ने न केवल हमारे खेतों को जीवन दिया है, बल्कि हमारे दिलों में भी नई आशा जगाई है। अब हम फिर से हरी भरी फसल उगा सकेंगे। अर्जुन, तुम्हारा समर्पण और मेहनत ही हमारे परिवार का आधार है। इस बारिश ने हमें यह संदेश दिया है कि यदि हम अपने समय का सदुपयोग करें और एक दूसरे का साथ दें, तो हर मुश्किल का सामना करना संभव है। मैंने हमेशा माना है कि युवा ऊर्जा और नवाचार से हम हर संकट का समाधान निकाल सकते हैं। आज यह तालाब हमारे लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या हमारे आगे टिक नहीं सकती। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ। ये देखकर दिल में एक नई उमंग जागी है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। बच्चों, यह दिन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयाँ केवल एक पड़ाव हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो हर अंधेरा छंट जाता है। हमारी यह जीत हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है। अगले दिन गांव के मुख्य चौक पर सभी लोग एकत्र हुए हैं। रमेश, सुनीता, अर्जुन, दीपक और कविता अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने इस कठिन गर्मी में यह सीखा है कि मेहनत और कर्तव्य निष्ठा का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम नए तरीके अपनाते हैं और अपने आप में विश्वास रखते हैं तो हर समस्या का समाधान निकल आता है। मैंने हमेशा माना है कि परिवार और समुदाय में एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं तो हमारे घर, हमारे खेत और हमारा जीवन खिल उठता है। मैं वादा करता हूँ कि हम भविष्य में भी इसी तरह मिलकर काम करेंगे। हमारी युवा ऊर्जा, नवाचार और सकारात्मक सोच से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। ये तालाब हमारी मेहनत का प्रतीक है, जो हमें बताता है कि हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं ऐसे परिवार का हिस्सा हूँ जहाँ हर कोई अपनी अपनी जगह पर आशा और सकारात्मकता फैलाता है। हमारी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े बदलाव ला सकती हैं। बच्चों, यह दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ केवल एक पड़ाव हैं। जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान लेते हैं तो कोई भी संकट हमारे लिए अजेय नहीं रहता। हमारी यह जीत, यह संघर्ष हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु जब हम अपने अंदर विश्वास, एकता और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हर संकट का समाधान संभव है।